नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीए कमलेश गुप्ता में। और अभी तक अपन ने जो पास्ट में लेक्चर्स कवर किए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर्स में, एनपीओ चैप्टर जो अपन ने स्टार्ट किया था उसमें अभी तक अपन ने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले अपन ने क्या कवर किया था, बेसिक्स कवर किया था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि एनपीओ में करंट ईयर की कुछ एक्सपेंसेस की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। और उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, मास्टर एग्जाम्पल, जिसमें अपन ने क्या देखा था कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और बाय द एंड अपन ने क्या स्टार्ट की थी, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। और अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंड ऑफ द चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कवर करने वाले हैं वन बाय वन। एवरी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और ऐसे ही एवरी चैप्टर अपन 12th के अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं, इस बैच में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको कैश बुक दे रखी है, कैश बुक दे रखी है और आपको क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, लाइक एंड कैश बुक होता है। जो भी अपने को रिसीव्ड होते हैं वो रिसिप्ट साइड में और जो भी अपन पे करते हैं वो पेमेंट साइड में। फटाफट से ये लीजिए, ये आपके लिए मैं बना देता हूं। मैं एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मेटिंग करके दिखा रहा हूं, बाद में किसी भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मेटिंग करके नहीं दिखाऊंगा। रिसिप्ट अमाउंट रुपीज, पेमेंट अमाउंट रुपीज। आपको रुपीज का साइन जरूर लिखना है, बिकॉज पता नहीं चलेगा अदरवाइज एग्जामिनर को कि आपने कौन सी करेंसी में बनाया है। बाय डिफॉल्ट उसको पता है, फिर भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। आप यहां लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, कौन सा क्लब है, हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपका पीरियड होगा वो आप आगे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 5000। चलिए नेक्स्ट आइटम, कैश इन हैंड लिख दिया है अपन ने, कैश एट बैंक लिखेंगे, कितना है 25,000। नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन 1,65,000, सब्सक्रिप्शन 1,65,000। डोनेशन 35,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज अपन क्या नहीं बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते तो क्या नहीं आता, इन्वेस्टमेंट नहीं आता। बट अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट का पे किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं तो वो तो आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट 80,000। नेक्स्ट आइटम रेंट पेड, रेंट पेड कितना आएगा 20,000। नेक्स्ट आइटम जनरल एक्सपेंस 21,500। नेक्स्ट आइटम पोस्टेज स्टेशनरी 2,000। नेक्स्ट आइटम कुरियर चार्जेस 1,000। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री एक्सपेंस 2,500। नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है 12,000। अब जो बैलेंस आएगा वो किस में आएगा, बैंक में। 25 और 5 30, 30 और 30 60, 65 70 31 और 2 30 आएगा टोटल शायद।
इधर टोटल करेंगे 51 में जा रहेगा आई थिंक 2,30,000। क्या पूछा है क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट और कैश इन बैंक कितना आएगा 91,000 हो गया। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसको स्नैप लेना है भी ले सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है नीचे, किसी का रिसीट एंड पेमेंट। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट वाज डिसाइडेड दैट 50% आपको जो लिगेसीज एंड डोनेशन है वो क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। लाइबिलिटीज दे रखी है ओपनिंग और 2000 इंटरेस्ट ड्यू है। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। चलिए फटाफट से सबसे पहले रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश नहीं आएगा, डोनेशन 32,000। नीचे इन्होंने बोला था लिगेसीज और डोनेशन को 50% क्या ट्रीट करना है, कैपिटलाइज करना है, तो डायरेक्ट किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। तो डोनेशन लिखेंगे, कितना दे रखा है 32, तो कितना आएगा डोनेशन 16,000। नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ बोल रखा है क्या नीचे, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं बोल रखा है, नहीं कुछ नहीं बोल रखा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे सब्सक्रिप्शन कितना 50,200। ये क्या आएगा सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आइटम एंडोर्समेंट फंड, अगर कोई भी फंड आता है, किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट किसमें जाता है, बैलेंस शीट में। किसमें जाएगा, बैलेंस शीट में। लिगेसीज क्या बोला है, 50% क्या करना है, कैपिटलाइज। कितना है 24, कितना आएगा 12,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है 3,800। इसके लिए नीचे इन्होंने कुछ बोल रखा है 2,000 ड्यू फॉर द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ है 3,800 प्लस 2,000 5,800। 3,800 तो क्या हो गया है, रिसीव हो गया है, और बकाया कितना है 2,000 बकाया है। ठीक है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है। चलिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। चलिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 500। चलिए फर्नीचर यहाँ पे नहीं आएगा, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो आएगा, उसके अपन कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में। ये हमारा पॉइंट क्या है, पेंडिंग है। चलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एडवांस फॉर बिल्डिंग नहीं आएगा, चैरिटी 60,000, चैरिटी 60,000। नीचे कुछ बोला है क्या चैरिटी के लिए, रेंट बोला है, सैलरी बोला है, एडवर्टीजमेंट बोला है, चैरिटी के लिए कुछ नहीं बोला है। चलिए उसके बाद में सैलरी 10,400 बोला है सैलरी के लिए। सैलरी लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 1200 है, कितनी है 1200, और सैलरी कितनी है 10,400। सैलरी 10,400 प्लस 1200 10,600 और 11,600। चलिए रेंट के लिए कुछ बोला है क्या, रेंट के लिए बोला है 800 आउटस्टैंडिंग है, कितना है 4,000, तो रेंट 4,000 प्लस 800 कितना आ जाएगा 4,800। चलिए नेक्स्ट आइटम प्रिंटिंग 1,000, प्रिंटिंग कितना 1,000। पोस्टेज 300, प्रिंटिंग के लिए भी कुछ बोला है क्या नीचे, नहीं एडवर्टीजमेंट के लिए बोला है। ठीक है, पोस्टेज कितना है, आई थिंक 300 था, पोस्टेज कितना है 300। नेक्स्ट आइटम एडवर्टीजमेंट, कितना है 1100 ऊपर दे रखा है, नीचे बोल रखा है 200 आउटस्टैंडिंग है, तो 1100 प्लस 200 कितना आएगा 1,300। इंश्योरेंस 4,800।
चलिए नेक्स्ट आइटम, इंश्योरेंस के बाद में बैलेंस नहीं है, 50% ये अपन ने कवर कर लिया है, लायबिलिटी सारी कवर कर ली है। फटाफट से टोटल लगाएंगे, फटाफट से 85,300 आएगा भाई टोटल, फटाफट से कितना आएगा 85,300, और इधर का टोटल करेंगे फटाफट से 83,800, 83,800, 83 और 2 85 माइनस 85,300 करेंगे, कितना आएगा 1,500। क्या आ रहा है सरप्लस। चलिए भाई 1,500 आपका क्या आएगा सरप्लस आएगा। ये क्या है, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इसलिए यहां से क्या है स्टार्टिंग है, और धीरे धीरे लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का क्या होगा अप होगा, इसलिए अपने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया। थर्ड क्वेश्चन, ये क्या था सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लीजिए भाई। चलिए फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग। इन्होंने क्या बोला है करंट ईयर में फीस कितनी कलेक्ट हुई है 5,20,000। तो मैं फीस का वर्किंग नोट बना देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फीस, और यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट में यहां पे बना देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, फीस कलेक्टेड कितना है 5,20,000। उसमें से इन्होंने बोला है लास्ट ईयर का इंक्लूडिंग 80,000 ऑन द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कितनी हो जाएगी 80,000। बाद में इन्होंने क्या बोल रखा है फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 30, तो यह लिख देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना कितना हो जाएगा 50 लेस करेंगे, 50 लेस करेंगे तो कितना आएगा 470, 440 और 30 470 आएगी। चलिए इस वर्किंग नोट को मैं हटा रहा हूं, देख लीजिए फटाफट से। फीस कितने आएगी 4,70,000। चलिए नेक्स्ट आइटम, सैलरी पेड इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सैलरी कितनी पे करी है 68,000, लास्ट ईयर की कितनी है 5,000, तो इधर लिखेंगे सैलरी 68,000 माइनस 5,000 कितना आएगा माइनस 5,000 63,000। चलिए नेक्स्ट आइटम, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ईयर की आउटस्टैंडिंग भी दे रखी है 3,000, तो इसी में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66,000। चलिए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 8,000, एंटरटेनमेंट कितना है 8,000। चलिए टूर्नामेंट एक्सपेंस 25,000, टूर्नामेंट 25,000, मीटिंग एक्सपेंस 18,000, चलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस 7,000, चलिए परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग ₹31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। बुक्स क्या है एसेट, तो एसेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती है। टोटल अमाउंट कितना है 40,000, इसमें से 31 किसका है बुक्स का, तो पीरियोडिकल्स आएगा कितना 9,000। चलिए रेंट 15,000,
पोस्टेज टेलीग्राम 6000, नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000, नेक्स्ट आइटम डोनेशन रिसीव्ड 25,000, चलिए कितना आएगा फटाफट से मुझे बताएंगे। ये कितना आएगा 495, इधर का टोटल करेंगे फटाफट से। टोटल कितना आ रहा है 1,72,000 और सरप्लस कितना आ रहा है 3,23,000। क्या आ रहा है सरप्लस, टोटल कितना आएगा 4,95,000। चलिए भाई जिसको स्नैप लेना है ले सकता है फटाफट से। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब शो दिस आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इन्होंने क्या बोल रखा है कि कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, आपको इनको बताना है, आप इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है, तो यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पे क्या लिख देते हैं बैलेंस शीट। चलिए भाई इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है स्पोर्ट्स फंड, ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड कितना है 35,000, यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड कितना है 35,000। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या लिखी है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 35,000, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 35,000। चल नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 4,000, इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा 4,000। चलिए डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 15,000, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना है 15,000 ठीक है 15,000। चलिए नेक्स्ट आइटम स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 10,000, माइनस 10,000। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 4,000, स्पोर्ट्स इवेंट कितना है 4,000, ये भी लेस हो जाएगा। चलिए जनरल फंड 80,000, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000, जनरल फंड कितना आएगा 80,000, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 80,000। चलिए इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड कितना आएगा 8,000। चलिए कुछ पूछा है आपको नहीं, बस इनका टोटल करेंगे फटाफट से। स्पोर्ट्स फंड कितना आ रहा है 40,000, कितना आएगा 40,000। ये लीजिए भाई इतना ही इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि किसी भी आइटम को अपन बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको 2 वर्किंग नोट देने पड़ेंगे। बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी। वर्किंग नोट फर्स्ट क्या देंगे आप उसमें लिखेंगे कि अगर
किसी भी एक्सपेंस के लिए कोई भी फंड स्पेसिफाइड क्रिएट किया जाता है तो वो कंप्लीटली किस में जाता है, बैलेंस शीट में। उसकी इनकम और उसके सारे एक्सपेंडिचर उसी फंड्स में चार्ज किए जाते हैं, इसलिए अपन ने स्पोर्ट्स फंड ऐसे बनाया है। दूसरा वर्किंग नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जनरल फंड के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर आया है। दोनों की आपको क्या देनी है, रीजनिंग देनी है। चलिए भाई मैंने बोल दिया है, आप जिसको लिखना चाहे वो लिख सकता है, मैं लिखवा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ a specified fund is charged in that fund, so we have prepared the sports fund accordingly। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकता है, किसी भी स्पेसिफाइड फंड के लिए जो भी भुगतान किए जाते हैं या जो भी प्राप्तियां प्राप्त होती हैं उन सभी का संलग्न उसी में किया जाता है। चलिए भाई मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज इसलिए यूज करता हूं कि जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई इश्यू न हो। चलिए भाई बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सब तो इंग्लिश में ही बनाने हैं, तो इनमें तो कोई इश्यूज आएंगे नहीं। बाकी मैं जो यहाँ पर क्लास में बोलता हूँ उसमें बाइलिंगुअल यूज करता हूँ, जिससे न हिंदी मीडियम को कोई इश्यू होगा न इंग्लिश मीडियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। How will you deal with the items while preparing the women income and expenditure account for the year ended and the balance sheet? सेम क्वेश्चन है, नीचे आपको एक्सट्रैक्ट बताया है, इन्होंने कहा है इन आइटम्स को आप कैसे ट्रीट करेंगे, तो सेम है, आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट पिवलियन, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है तो वो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में। सेम जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने वर्किंग नोट लिखा था सेम यहां पे लिखना है, डोनेशन फॉर पिविलियन कितना है, 12,25,000। मैं इस बैलेंस शीट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे ये लीजिए। चलिए भाई उसके बाद में इन्होंने बोला है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना हुआ है, 10,80,000। एक्सपेंस कितना बच गया है, 120 और 25 145, 1,45,000 बच गया है। चलिए नेक्स्ट आइटम, टूर्नामेंट फंड बैलेंस सेम इधर आएगा, टूर्नामेंट फंड कितना है, 10,700। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन एड, बाद में क्या बोला है, एक्सपेंडिचर 72,400। एक्सपेंडिचर नेक्स्ट आइटम इन्होंने क्या लिखा है, कुछ नहीं है, इसको पहले क्लोज करते हैं। कितना आएगा, फटाफट से मुझे बताइए। 4100 कितना आ रहा है, 4100। चलिए थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, 28,000। इसमें कोई भी आइटम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो
जब तक क्लब चलेगा उसकी होल ऑफ द लाइफ के लिए क्या होती है, वन टाइम होती है, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। सेम वर्किंग नोट आपको देना है कि लाइफ मेंबरशिप विल बी कैपिटलाइज बिकॉज इट्स रिसीव्ड ओनली वन टाइम इन द लाइफ। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि यह सिर्फ पूरे जीवन काल में एक ही बार प्राप्त होती है। चलिए भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका ब्लैंक रहेगा, कोई भी आइटम नहीं आएगी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया, लगा देता हूं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी। मैं एवरी क्वेश्चन आपको क्लास में कराऊंगा, आपको सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है। अगर आप थिंग्स को डेली प्रैक्टिस में रखेंगे, साथ के साथ लॉजिकली उन चीज़ों पे सोचेंगे, तो आपको कहीं भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा 90+ स्कोर आउट ऑफ 100 आप उसमें क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। बहुत अच्छा स्कोर आप अकाउंट्स में कवर कर पाएंगे। आपको कहीं भी लर्न मैं आपको किसी भी लेक्चर में ये नहीं कहूँगा आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिए। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर चैप्टर में। बच्चों के लिए पार्टनरशिप इतना हार्ड चैप्टर है, बट मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि कितना ईजिली पार्टनरशिप चैप्टर कवर होता है। बेसिक एक बुक का पूरा 80% उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट है आपके। क्या है, एक तो पार्टनरशिप है और एक क्या है, प्लस एनपीओ। इससे फर्स्ट मॉड्यूल बना हुआ है 7 में। अगर 85% किसका है, इसका, और 15% क्या है, इस चैप्टर का है। और ये तो ऐसा चैप्टर है, अगर आप सीए करने की सोच रहे हैं तो सीए फाउंडेशन में भी ये चैप्टर दोबारा आएगा। तो आपको कहीं भी लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिर्फ चीज़ों को लॉजिकली सोचें, आप चीज़ों की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के साथ क्या होगा, आप थिंग्स को लॉजिकली एडजस्ट कर पाएंगे, आपके ब्रेन में वो चीज़ सेट हो जाएगी। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा मुझे ये चीज़ लर्न करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इन्होंने साथ के साथ बोला है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है तो तीनों बनानी पड़ेगी। चलिए, अपना सेम प्रैक्टिस है आपको ऑलवेज। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारे पास तो ऐसा स्पेस नहीं होता है, तो हम कैसे तीनों चीज़ साथ में बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप देख लीजिए कितने आइटम्स हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो 3/4 पेज छोड़ दीजिए, उसके नीचे बैलेंस शीट, वो पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे क्या बना लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। जिससे क्या रहेगा, आप कोई भी आइटम भूलेंगे नहीं। अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि मुझे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फिर बैलेंस शीट, तो आपको एक क्वेश्चन को 3 बार रीड करना पड़ेगा और उसमें या तो कोई आइटम मिस होगा और आपका ट्रिपल टाइम वेस्टेज होगा। अगर नॉर्मली वैसे एक स्टूडेंट 15 मिनट्स में उस क्वेश्चन को करता है ना, तो आप 7 मिनट्स में उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं 7 मिनट्स ये कितना इंपॉर्टेंट टाइम है एग्जाम में, आपको टाइम शॉर्ट नहीं होगा इससे। चलिए फटाफट से बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और यहां पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट देख एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। एक सब्सक्रिप्शन के लिए है, एक सैलरी के लिए है, एक रेंट का है, और एक उन्होंने क्या बोला है, फर्नीचर का बोला है। 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी गई। चलिए, जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं है, जनरल एक्सपेंस 3200। चलिए नेक्स्ट आइटम, न्यूज़पेपर 1850, न्यूज़पेपर 1850, इलेक्ट्रिसिटी 3000, इलेक्ट्रिसिटी 3000, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। अब फिक्स्ड डिपॉजिट है 18,000 की, कहां पे आएगी, बैंक में, एफडी 18,000। इन्होंने क्या बोला है, 10% है, इसका मतलब 10% इसकी इनकम आनी चाहिए। कितनी, 1800। करवाई कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 900। बट आप अगर रिसीट साइड में देखेंगे तो मुझे कितना रिसीव हुआ है, 450, और 450 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो इसको यहां पे लिखेंगे, मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस इधर कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं 18,000
प्लस 450, ये क्या हो जाएगा 18,450। चलिए बुक्स 7,000 बुक्स। अब अपने को पता नहीं है लास्ट ईयर में बुक्स थी या नहीं थी, लास्ट ईयर में बुक्स थी या नहीं थी, तो अगर आएगी तो अपन ऐड कर देंगे। एक बार यहाँ लिख लेते हैं बुक्स कितनी 7,000। आप जब भी एग्जाम में जाएं तो पेंसिल लेके जाएं, फिर यहाँ पे मार्क करेंगे 7,000। जिसको भी आप लगता है कि एडिशनल परचेज हो सकता है वो यहाँ पे 7,000 मार्क करें, इरेज करके पेन से कर दें अगर जरूरत पड़े तो बाद में। चलिए बुक्स के बाद में सैलरी, सैलरी के लिए नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, क्या ऑन 31 मार्च 17 ईयर एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 600 और सैलरी कितनी दे रखी है 3600। तो सैलरी 4,300, 3600 प्लस 600, 600 क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी है और इसमें कितनी दे रखी है 3600। रेंट, रेंट कितना है 6500, नीचे क्या बोल रखा है 6500। 1 मंथ रेंट इज पेड इन एडवांस, तो 6500 कितने महीने का है 13 महीनों का, एक महीने का कितना हो गया 500, तो 12 महीने का कितना आएगा 6000। यहाँ आप लिखेंगे 6500 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 12, ये लिखेंगे 6000 और यहाँ पे लिखेंगे एडवांस रेंट कितना 500। चलिए नेक्स्ट आइटम, पोस्टेज चार्जेस 300, पोस्टेज 300। फर्नीचर परचेज्ड 10,500, एक फर्नीचर की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, इसलिए मैं क्या करता हूँ फर्नीचर का यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ, फर्नीचर अकाउंट। मुझे बैलेंस नहीं पता है अभी, कोई बात नहीं, परचेज पता है तो मैं वो लिख देता हूँ 10,500। चलिए इससे मुझे आसानी रहेगी बाद में, और यहाँ पर आप लिख के छोड़ लीजिए फर्नीचर, जिससे आपको पता रहेगा कि फर्नीचर का अमाउंट फिल करना है। चलिए नेक्स्ट आइटम, बैलेंस कैरी डाउन, कैश बैंक, कैश बैंक कितना है 3,000, 8,200। चलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है कैश बैंक कितना है 4,000, 15,550। चलिए भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आप देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए इन्होंने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16 इज 2000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 2000। फिर नीचे क्या बोला है, करंट ईयर में 2000 में से कितना रिसीव हो गया है, अगर आप रिसीट पेमेंट में देखेंगे तो 1200, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 800, 2000 में से 1200 रिसीव हो गया है। चलिए फिर इन्होंने क्या बोला है, और ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है 1500, कितना है 1500, तो 1500 और 800 2300। अब इधर आएंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1500 और मिला कितना है 26,500, तो 26,500 प्लस 1500 कितना आएगा 28,000। सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 28,000। नेक्स्ट आइटम, सेल एडवांस भी है अपने पास कितना 18 का भी मिला है 500, तो यहां लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट आइटम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर 1250, गवर्नमेंट ग्रांट 12,000। इन्होंने कुछ कैपिटलाइज करने के लिए बोला है कि गवर्नमेंट ग्रांट को, सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था, रेंट अपन ने कवर कर लिया है, सैलरी, फर्नीचर नहीं बोला है, तो यहां क्या लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। चलिए नेक्स्ट आइटम, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर कितने का सेल हुआ है, बुक वैल्यू 5,000 की 3,700 में सेल हुआ है, तो बैंक 3,700, P&L, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 1,300। चलिए फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना मिला है 450, 450 क्या है आउटस्टैंडिंग है, जो कि अपन ने यहाँ पे लिख दिया था, कितना आएगा 900। वैसे भी 900 ही आना चाहिए क्योंकि 18,000 की इन्होंने एफडी कराई थी, उस पर 10% कितने मंथ्स का 6 मंथ्स का कितना आएगा
900। चलिए, सब्सक्रिप्शन हो गया है, रेंट हो गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है। अब इन्होंने लास्ट पॉइंट क्या बोला है, ऑन Jan 16 फर्नीचर कितना था 12,000। ये लीजिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्नीचर कितना 12,000। अगला इन्होंने क्या बोल रखा है, बुक्स 5,000। बुक्स कितने की थी 5,000 की, तो बुक्स यहां पर भी आई थी 7 और 15 12,000। ठीक है, अब फर्नीचर का अकाउंट अपन बना देते हैं। ये इतना परचेज किया है, इतना सेल किया है, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा। डेप्रिसिएशन के लिए बोला है क्या, डेप्रिसिएशन का रेट अपने को नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अपन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है। ये कितना आएगा 22,500, 17,500। बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पे लिखेंगे कितना 17,500। कितना लिखेंगे 17,500। चलिए भाई, आपकी सारी आइटम्स कवर हो गई है। फटाफट से इधर आएंगे, सरप्लस और वो निकालेंगे, देखेंगे फटाफट से कितना आएगा। ये आई थिंक 42,150 आना चाहिए। 19,850 आ रहा है टोटल, और लेस करेंगे तो कितना आएगा 22,300। कितना आएगा 22,300। क्या आएगा सरप्लस, टोटल कितना हो जाएगा 42,150। कितना हो जाएगा 42,150। सरप्लस किधर आएगा, इधर सरप्लस कितना 22,300। और इसमें टोटल कितना आएगा, इस बैलेंस शीट टोटल देखेंगे मैं फटाफट से। $38,550 कितना आ रहा है भाई, सभी का कितना आ रहा है 38,550। ये लीजिए, ये क्या आएगी बैलेंस इन फिगर 38,550। 38,550 ये कितना आ जाएगा 38,550। इसका टोटल कर देंगे 68,50। चलिए भाई, एक बार अपन देख लेते हैं, सारी आइटम हो गई है ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक अपन ने सैलरी नहीं लिखी है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। कितना आएगा टोटल मुझे बताएंगे भाई, फटाफट से मुझे टोटल बताएंगे। 61,950 और इधर कितना आ रहा है 61,950। 61,950। 61,950। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसमें हो सकता है अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसको आज के लेक्चर में, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई 7th क्वेश्चन। कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं आपको और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है। क्वेश्चन नंबर 7 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है अपने पास। सब्सक्रिप्शन की है और इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर बिल्डिंग का है, कुछ डेप्रिशिएशंस बताए हैं और सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा कुछ भी अपने पास नहीं है, कुछ भी अपने पास नहीं है। न कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं, न कुछ और।
कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेंट कितना है 6000। चलिए इलेक्ट्रिसिटी 3200, लेक्चरर फीस 730, ऑफिस एक्सपेंस 1480, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रिंटिंग कितना है 1050, उसके बाद में लीगल फीस 1870, उसके बाद में है बुक्स किस में आएगी बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा 1300, ड्रामा एक्सपेंस ड्रामा। चलिए बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन आपको एक पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 750 का, बट इंक्लूड ₹500 एडवांस है। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है 32,500 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 750 माइनस एडवांस कितना है 500, कितना आएगा 34,550 आना चाहिए शायद, नहीं 250 ऐड करना है ना, 750 आएगा, 32,750 आएगा, 32,750। चलिए भाई नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन हो गया है। लाइफ मेंबरशिप फीस यहां पे आएगी क्या, नहीं, क्योंकि लाइफ में एक बार रिसीव होती है तो कहां जाएगी बैलेंस शीट में, कैपिटलाइज होगा। इसके लिए आप वर्किंग नोट लगाएंगे नीचे कि दिस फीस मस्ट बी कैपिटलाइज। डोनेशन 2500, डोनेशन कितना आएगा 2500। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 7250। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, बुक्स का अपने को क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है बट बैलेंस शीट नहीं पूछी इसलिए अपने को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। कितने की बुक्स सेल करी है 1000 की, और कितने में सेल करी है 750 में, तो लॉस कितने का होगा 250 का, लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स 250। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट 350, इंटरेस्ट 350। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अपन ने कवर कर लिया है। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपको कुछ बैलेंस बताए हैं। बिल्डिंग 20,000 है, मैं इधर लिख देता हूँ, बिल्डिंग कितनी है 20,000 है, और आपको बताई है फर्नीचर 3000 है, फर्नीचर कितना है 3K, एंड बुक्स 2K, बुक्स 2K आपको ये ऐसे बता रखी है। बोल रखा है प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 5%, फर्नीचर पे 5% है, और बुक्स पे 10% है, बुक्स पे 10% है, और आपका बिल्डिंग पे 5% है, बिल्डिंग पे 5% है। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट, ये मैंने सिर्फ मार्किंग करी है। अब इन्होंने क्या बोला है इंक्लूडिंग परचेज, मतलब परचेज को भी शामिल करना है। बिल्डिंग कोई परचेज हुई नहीं थी तो बिल्डिंग का 20,000 का 10% 2,000, 5% कितना 1,000, इधर लिख देता हूं मैं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना 1000, बिल्डिंग पे कितना आएगा 1000। फर्नीचर अपन ने परचेज किया है ना, कितना है 8,600। सेल किया है क्या, नहीं किया है, फर्नीचर सेल नहीं किया है, तो न 8,600 प्लस 3,000 11,600, तो फर्नीचर पे आएगा 5% ऑफ 11,600। फटाफट से मुझे बताएंगे 5% 11,600 का कितना आएगा 580, कितना आएगा 580। चलिए भाई नेक्स्ट
इन्होंने क्या बोला है, फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर के लिए मैं अकाउंट बना देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। बैलेंस कितना, 3000। बैंक सेल हुआ है क्या, हाँ हुआ है। बुक्स सेल हुई थी, बुक्स सेल हुई थी। फर्नीचर सॉरी बुक्स का अकाउंट बना रहा हूं। बुक्स बुक्स का बैलेंस कितना है, 2000। परचेज सेल की है क्या, हाँ की है। कितने की, 1000 रुपीज़ की। कितने में, 750 में। 250 का क्या है, लॉस। ये किस में जाएगा, पी एंड एल में। बुक्स परचेज की है क्या अपन ने, बुक्स 6500। बैंक कितना आएगा, क्लोजिंग। क्लोजिंग बुक्स कितने की है, 7500। तो बुक्स पे कितना आएगा, 5% बताया गया बुक्स पे। बुक्स पे कितना है, 10%। 10% ऑफ 7500, 750 कितना आएगा, 2330 आएगा आई थिंक। 2330 फटाफट से टोटल लगाएंगे भाई, फटाफट से टोटल लगाएंगे। मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए भाई टोटल लगाएंगे फटाफट से, फटाफट से टोटल लगा के मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। एक्सपेंडिचर साइड का कितना आ रहा है, 18,810। और इनकम साइड का कितना आ रहा है, 42,850। कितना आ रहा है, 42,850। कितना आएगा, सरप्लस 24,040। कितना आ रहा है भैया सरप्लस, 24040 सरप्लस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। 8th क्वेश्चन, मेरे पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कह रहे हैं बस सर आज बहुत ज़्यादा हो गया है। भाई इतना कितना ज़्यादा हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में अपन ब्रेक लेंगे। 8th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अदर इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन का दे रखा है, लॉकर रेंट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग है आपका, सैलरी दे रखी है, फिर बिल्डिंग फर्नीचर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है। भाई सब बोल रहे हैं पहले ब्रेक दीजिए, पहले ब्रेक दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अपन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। 8th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलिए भाई 8th क्वेश्चन, उसमें क्या है, आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दे रखी है, और आपको क्या बनाना है, एक तो बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं भी दी हुई है तो क्या बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये लीजिए, और ये आपकी हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। लाइन बाय लाइन आइटम स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सेकंड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, लॉकर रेंट दे रखा है, फिर उसके बाद में सैलरी का एक पॉइंट है, उसके बाद में आपको बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखे हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इंक्लूडिंग परचेज सभी आइटम्स पर कितना, 10%। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी कितनी है, 11,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी नीचे दी हुई है कितनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दे रखी है, 1,000। तो सैलरी कितनी आएगी, 12,000। 11,000 प्लस 1,000। चलिए भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी साथ के साथ यहाँ पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग
सैलरी कितनी 1000। चलिए नेक्स्ट आइटम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी कितना 5500। बिलर्ड टेबल, टेबल टेबल एक ही बार परचेज होती है, क्या है एसेट, तो यहाँ पे आएगी बिलर्ड टेबल कितनी 17,500। चलिए भाई नेक्स्ट आइटम, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना है 4100। नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी 2300। उसके बाद में टूर्नामेंट एक्सपेंस, और टूर्नामेंट एक्सपेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो रिसीट साइड में क्या दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड। अगर किसी एक्सपेंस के लिए कोई फंड बनाते हैं तो वो एक्सपेंस उसी फंड में चार्ज होता है, क्या लिखेंगे टूर्नामेंट फंड कितना 26,000। एक्सपेंस कितना आएगा 18,500। कितना आ जाएगा 7,500। चलिए नेक्स्ट आइटम, रिपेयर ऑफ ग्राउंड, रिपेयर कितना 2000। नेक्स्ट आइटम, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर है किसमें आएगा बैलेंस शीट में। चलिए भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर, नीचे अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देख लेंगे बाद में। कैश और बैंक, कैश कितना है 12,690 और बैंक कितना है 10,000। चलिए भाई, एफडी दे रखी है 30,000। एफडी के लिए क्या बोला है 1/10 को करवाई है 10% पे, 10% पे करवाई है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 3 महीने का कितना होगा 3,000 साल का, 6 महीने का 1,500 और 750 अपन इंटरेस्ट रिसीव हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट इनकम कितना 750, साथ के साथ एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइटम, बैलेंस ब्रॉट डाउन 7890, बैंक 7890। सब्सक्रिप्शन क्या बोला है सब्सक्रिप्शन के लिए, नीचे बोल रखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1200, सब्सक्रिप्शन कितना है 52,000। उसके बाद में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1200, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 3200। और कुछ है क्या सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है, सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं है, तो क्या करना है सब्सक्रिप्शन का -1200 + 3200 54,000 54,000। चलिए नेक्स्ट राइट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साथ के साथ अपन यहाँ लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1200, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 3200। चलिए उसके बाद सब्सक्रिप्शन हो गया है आपका, हाँ सब्सक्रिप्शन हो गया है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ पे आती है डायरेक्ट बैलेंस शीट में, लाइफ मेंबर फीस। चलिए भाई नेक्स्ट आइटम, एंट्रेंस फीस 3200, एंट्रेंस फीस 3200। उसके बाद में टूर्नामेंट फंड अपन ने देख लिया, लॉकर रेंट रिसीव हुआ है कितना है 1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1250, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है नीचे बोल रखा है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना है 250, ये कितना हो जाएगा 1500। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड रेंट लिख देता हूँ, एक्रूड रेंट। चलिए भाई उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने में सेल किए हैं 2500 के, कॉस्टिंग कितनी है 2200,
प्रॉफिट ऑन सेल, चलिए भाई, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 750, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। इसके बाद में लिगेसी 37,500, लिगेसी 37,500। चलिए भाई, इसके बाद में क्या था लिखा है लिगेसी। लिगेसी जनरली क्या होता है, कैपिटलाइज होता है, तो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड में। क्या आएगा, लिगेसी। कितना आएगा, 37,500। कितना आएगा, 37,500। एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का अपन ने कर दिया है, लॉकर रेंट कर दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दी है। ऑन जनवरी 1 को बिल्डिंग बताइए 36,000, बिल्डिंग कितना है 36,000। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, फर्नीचर 12,000, फर्नीचर कितना है 12,000। इसके बाद में और क्या बोल रखा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17,500, स्पोर्ट्स 17,500। चलिए, इसके बाद में क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपने को कितना, 10% ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन। सबका कॉमन रेट दिया हुआ है, तो मैं अलग अलग लिख देते हैं अपन, किस पे कितना आएगा। सबसे पहले बिल्डिंग, सेल परचेज कुछ नहीं हुआ है, तो कितना आएगा 3600 बिल्डिंग पे। यहाँ पे बिल्डिंग के लिए स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी आएगी, इसमें से 10% लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 32,400। कितने की आएगी बिल्डिंग, 32,400 की बिल्डिंग आएगी। उसके बाद में क्या है, फर्नीचर ओपनिंग कितना था 12,000 का। फर्नीचर अपन ने परचेज किया है क्या, फर्नीचर परचेस्ड हाँ किया है 7,700 का, तो कितना हो गया 19,700। फर्नीचर सेल किया है क्या, नहीं, तो कितना हो जाएगा 19,700, 19,700, 19,700 कितना आएगा, 2,000 लेस होगा 17,700, 17,730, 17,730 आएगा। एक मिनट कैलकुलेशन चेक करेंगे भाई सभी, 17,730 आएगा। इसके बाद में और क्या बताया है, स्पोर्ट्स पे कितना आएगा, कितना था अपने पास 17,500, इसमें से अपन ने सेल किया था 17,500 में से कितने का 2,200 का, तो 17,500 माइनस 2,200 प्लस स्पोर्ट्स परचेज भी किया है ना 12,000 का। कितने का परचेज किया है 12,000 का। कितना हो जाएगा 27,300। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,730, 2,730। तो वहां पर कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2,730, 24,570, 24,570। ये क्या आ जाएगा आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इसका टोटल करेंगे फटाफट से, कितना आ रहा है भाई सरप्लस, कितना आ रहा है सरप्लस 26,300। ये सरप्लस यहाँ पे आएगा 26,300 प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे भाई, फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 74,590। कितना आ रहा है 74,590। ये क्या पे आ जाएगा 74,590 प्लस 26,300 कितना आएगा
100,890, 100,890। चलिए भाई फटाफट से बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट का कितना टोटल आ रहा है? 1 × 090 और इधर कितना आ रहा है? 1 × 090। चलिए भाई ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको स्नैप लेना ले सकता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, सेम प्रोसीजर आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो चलिए भाई मैं ये लाइन आइटम यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे फॉर्मेटिंग मेरे को दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रिसीट पेमेंट से स्टार्ट करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। सबसे पहले क्या दिए हुए हैं? सैलरी। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नीचे नहीं है, तो लिखते हैं सबसे पहले सैलरी कितनी दी हुई है? 24,000। चलिए नेक्स्ट आइटम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कुछ नहीं है तो 6,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 6,000। स्टेशनरी कितने की है? अपने पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना? 1200 का। स्टेशनरी कितने की? 1200 की। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है स्टेशनरी का? 800। स्टेशनरी कितना? 800। ओपनिंग कितने की है? 1200। परचेज कितना है स्टेशनरी का? 2300 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 800 का। कितना आएगा? कितना आएगा? 2300, 2500, 3500 माइनस 800, 2700। कितना आएगा? 2700। चलिए भाई रेंट, रेंट के लिए नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रेंट कितना है? 16,000। कितना है? 16,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 1,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000। रेंट कितना आएगा? 17,000 आउटस्टैंडिंग रेंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा? 2,000। चलिए भाई रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए कुछ नहीं बोला है, 700। रिपेयर कितना? 700। बुक्स परचेज बैलेंस शीट में आएगी। बुक्स, बिल्डिंग, कैश। बुक्स, बिल्डिंग और कैश। कैश बैलेंस कितना बताया आपको? एंडिंग 1800। ठीक है। चलिए भाई इधर आते हैं रिसीट साइड में। कैश 6,800। कैश 6,800। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे बोल रखा है आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर क्लोजिंग एडवांस पे बोल रखा है 3,200 एडवांस सब्सक्रिप्शन। चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग कितना है? 2,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,000। इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 3,700। आइए सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? 60,200। एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्या होता है? ऐड। क्लोजिंग एडवांस क्या होता है? लेस। 3,200। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लेस माइनस 2,000।
क्लोजिंग एडवांस क्या होता है? ऐड। फटाफट से भाई मुझे बताएंगे कितना आएगा सब्सक्रिप्शन? आई थिंक 59,700 आना चाहिए, एक बार चेक करेंगे। फटाफट से मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। 59,700 करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन दोनों अपन ने आउटस्टैंडिंग एडवांस लिख दिए। चलिए डोनेशन 3,000, डोनेशन कितना आएगा? 3,000। चलिए भाई सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था? 6,000, कितने में सेल किया है? 4,000, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लाइफ मेंबरशिप फीस किस में आएगी? बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना आएगा? 7,000। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोला है ये फुल ईयर का है, और फुल ईयर इसका मतलब लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट था अपने पास, कितना आएगा? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का 5% ही क्या होता है? 5,000। ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 1 लाख। चलिए भाई इसके बाद में यहाँ पे अपन ने सब्सक्रिप्शन के पॉइंट्स देख लिए हैं, स्टेशनरी देख लिया है। बुक्स, बुक्स ओपनिंग कितनी है? 13,500, कितने की है? 13,500। क्लोजिंग कितने की है? 16,500। चलिए नेक्स्ट फर्नीचर, ओपनिंग कितने का है? 16, फर्नीचर 16,000, क्लोजिंग कितने का है? 8,000। फर्नीचर कितने का आएगा? 8,000। आउटस्टैंडिंग रेंट अपन ने लिख दिया है। अपना कह रहा क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले से नहीं थी, करंट ईयर अपन ने परचेज की है, कितने की? 30,000। चलिए अब अपने को सारे अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा जिनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। सब्सक्रिप्शन हो गया है, स्टेशनरी हो गया है, बुक्स। अगर मैं बुक्स की बात करूं, इसका अकाउंट मैं बनाता हूं तो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 13,500 बैलेंस, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 16,500। करंट ईयर में बुक्स परचेज करिए क्या? 6,000। बैंक, बुक सेल की है क्या करंट ईयर में? बुक सेल नहीं किया है, तो 13,60 कितने की वजह? 19,500, तो 3,000 का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स कितना आएगा? 3,000। ये वर्किंग नोट में बनेगा आपका। चलिए भाई नेक्स्ट अकाउंट, बुक्स के बाद में क्या बनेगा? फर्नीचर, क्या बनेगा? फर्नीचर। अगर मैं बात करूं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का? 16,000। बैलेंस कैरी डाउन, फर्नीचर का बैलेंस कितना है? 8,000। अपन ने सेल किया है क्या करंट ईयर में? सेल किया है, कितने का? 6,000 का, 4,000 में। बैंक 4,000, 2,000 क्या हो जाएगा? P&L। परचेज किया है क्या फर्नीचर? फर्नीचर परचेज किया है क्या? बिल्डिंग परचेज की है, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज नहीं किया है, तो कितने का होना चाहिए था? 16 - 6 10 है, कितने का? 8 का, तो 2,000 का क्या आएगा? डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा? 2,000। लास्ट आइटम, लास्ट आइटम क्या आएगी? लास्ट आइटम एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितने की है? 800 की। फटाफट से टोटल लगाएंगे भाई, फटाफट से टोटल लगा के मुझे बताएंगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? सरप्लस कितने का? 11,100 का क्या आएगा? सरप्लस। फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल 139,500 कितना आ रहा है? 139,500 लेस करेंगे कितना आएगा? 137,500। यहाँ पे आ जाएगा 11,100 टोटल करेंगे भाई फटाफट से। 1,60,800,
1,60,800। चलिए भाई, ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 9। पीछे से सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आज के लिए बस कीजिए। चलिए भाई कोई बात नहीं, चलिए भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।